बहुत लोग कहते हैं कि भाई वो भाजपा के साथ हैं इसलिए वोट नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं समझते कि नीतीश जी एक ऐसे इंसान हैं जिसने कभी भी कुछ ऐसा दंगा नहीं होने दिया और हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों दोनों को के हमदर्दी बढ़ा दिया। दोनों को इस तरह से लेकर के चले हैं कि दोनों एक दूसरे का हमदर्द हो गया और कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, कभी कुछ ऐसा नहीं होता है। तो ये सोचना चाहिए कि नीतीश जी अपने दिमाग से चलते हैं, अपने मैनिफेस्टो से चलते हैं। अब एक टेक्नोक्रेट आदमी है, वो भाजपा के साथ बैठकर भी, भाजपा के सुप्रीमो के साथ बैठकर वो बताते हैं कि हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दिया है, हमने अक़लियत के लिए स्कूल खोल दिया है, हमने अक़लियत के लोगों के लिए हॉस्टल बनवा दिया है। ये बैठकर वहाँ बार बार पलटते हैं। जो आपकी शिकायत है कि मुसलमान वो नीतीश जी क्यों हैं एनडीए में, इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, आते हैं, लेकिन आप गले नहीं लगाते हैं तो वो क्या करेंगे? मुसलमान को गले लगाना चाहिए तब न रह जाएंगे आपके यहाँ। नहीं तो उन पर तो लोग भरोसा करता नहीं है, उनको कहते हैं कि फिर पलट जाएंगे। देखिए, वही एक शख्स भरोसे के काबिल है जिसने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, कथनी मत देखिए, करनी देखिए। कथनी मत देखिए, करनी देखिए। करनी नीतीश कुमार जी का कोई मुकाबला कर सकता है क्या बिहार में कोई लीडर? ऐसा नहीं है। उसने दिखा दिया है आपको 18 साल में कि बिहार को कहाँ। तो नीतीश जी ने जो बिहार में काम किया है, जो एनडीए के एक मजबूत स्तंभ है, और मैं समझता हूँ कि एनडीए के भाजपा के बाद सेकंड स्तंभ नीतीश जी हैं। इससे बड़ा कोई भी स्तंभ पूरे देश में भाजपा के साथ नहीं है। और माननीय नीतीश जी ने जो बिहार में सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में या और भी मामलों में यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए और उसको आसानियाँ फराहम करने के लिए कि ज़िंदगी किस तरह अच्छी कटे, उसके लिए उन्होंने बहुत काम करने का काम किया। चाहे कम्युनिकेशन का मामला हो, और जाहिर है कि बगैर बिजली के हम लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, जो आज का युग है। साथ साथ अक़लियत के लिए जो उन्होंने किया, तजर्बा है आपको, 15 साल से साथ हैं नीतीश जी, और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 10 साल से हैं, तो कहाँ कुछ बिगड़ रहा है? तो सवाल है कि आप कहते हो, मुसलमान भाई का कहना है कि आप उनको छोड़ दो। अरे भैया, आप वोटवा तो दो, पहले वोटवा तो दे के देखो कि तब तो वो छोड़ें या नहीं छोड़ें, वो फैसला वो बाद में लेंगे। उनसे सिर्फ उम्मीद रखते हो कि चले आएँ और आप कुछ करते नहीं हो। आप वोट तो दे करके देखो कि वो क्या डिसीज़न लेते हैं। ये तो उनके हाथ में है डिसीज़न लेना। देखिए, समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में अभी हम लोगों का दौरा चल रहा है और काफ़ी लोग हम लोग के साथ कटिहार से, हाजीपुर से, जिंदा से, वैशाली जिला से काफ़ी लोग, सब लोग साथ हमारे हैं। और हम लोग अभी जो चुनाव 13 तारीख को, 13 मई को होने जा रहा है समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसके लिए संभवी श्रीमती संजवी चौधरी के लिए वोट मांगने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। जिसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, वोट मांग रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्यों वोट देना चाहिए। एनडीए की कैंडिडेट है और माननीय रामविलास जी के की याद आती रहती है, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, बड़ी हम लोगों की मदद करते थे, अच्छे इंसान थे। तो उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है एलजेपी, जिसकी कैंडिडेट है वो। तो सवाल ये है कि प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, सबको वोट खड़े होने का अधिकार है, वोट मांगने का हक है। तो नीतीश जी ने जो बिहार में काम किया है, जो एनडीए के एक मजबूत स्तंभ है, और मैं समझता हूँ कि एनडीए के भाजपा के बाद सेकंड स्तंभ नीतीश जी हैं। इससे बड़ा कोई भी स्तंभ पूरे देश में भाजपा के साथ नहीं है। और माननीय नीतीश जी ने जो बिहार में सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में या और भी मामलों में यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए और उसको आसानियाँ फराहम करने के लिए कि ज़िंदगी किस तरह अच्छी कटे, उसके लिए उन्होंने बहुत काम करने का काम किया। चाहे कम्युनिकेशन का मामला हो, और जाहिर है कि बगैर बिजली के हम लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, जो आज का युग है। साथ साथ अक़लियत के लिए जो उन्होंने किया, बड़ा काम किया अक़लियतों के लिए। जैसे मदरसा बोर्ड के इतने टीचर्स हैं, उनका आप देखें कि सरकार में जो लोग टीचर हैं सरकारी स्कूल्स में, उसके बराबर उनकी तनख्वाह देने का काम किया। और तकरीबन
9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का काम किया, जो अतिक्रमण था, दूसरे लोगों के कब्ज़े में था, और कब्रिस्तान ज़ाहिर है सिर्फ मुसलमान का ही है, उस पर इतना बड़ा काम किया उन्होंने। साथ साथ पढ़े लिखे लोगों के लिए जो IAS UPSC करना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, DSP बनना चाहते हैं, उनके लिए UPSC कोचिंग और BPSC कोचिंग का इंतज़ाम किया, जिससे जो अक़लियत के लिए है ख़ास तौर पर, जिससे काफ़ी डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, DSP बन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि UPSC से भी अब लोग UPSC क्वालिफाई करना शुरू करने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी पटना मार्केट के ठीक सामने अंजुमन इस्लामिया हॉल एक बड़ी कीमती चीज़ थी, ठीक पटना मार्केट के सामने वो धरोहर बर्बाद हो रहा था। 56 करोड़ रुपया लगाकर अभी उस धरोहर को, अंजुमन इस्लामिया हॉल को एक सजाने का काम किया। 3 मंजिला इमारत बन गई कि शायद पटना में उस तरह की आपको बिल्डिंग बहुत रेयर नज़र आएगी, लेकिन बहुत कम नज़र आएगी, और जो सिर्फ अक़लियत के लिए है, अक़लियत की चीज़ है, लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी मिल रहा है शादी ब्याह में। और फ्यूचर में प्लान है कि उसमें कुछ मुस्लिम बच्चों के लिए पैरामेडिकल के कोर्सेज भी काफ़ी जगह है, खोला जाए। ये सब चीज़ उनके ध्यान में है। अल करीम यूनिवर्सिटी दिया उन्होंने कटिहार में, और वो ऐसी यूनिवर्सिटी दिया जिसमें 50% मुसलमानों की सीट रिजर्व है, और 50% लोग दूसरे लोग पढ़ेंगे, दूसरे के बच्चे पढ़ेंगे, दूसरे मज़हब के बच्चे पढ़ेंगे, और उसमें कोई सरकार का अनुदान नहीं है। बावजूद कि अक़लियत अपने पैसे से खोलती है और स्टेटस देती है गवर्नमेंट, स्टेटस दिया गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट बना करके 6-7 यूनिवर्सिटी दिया, जिसमें एक अक़लियत यूनिवर्सिटी दिया जो अभी कटिहार में है। तो जितने कोर्सेज हैं आज हैं या खुलते रहेंगे, सब में 50% सिर्फ मुसलमान की हमेशा रहेगी। तो ये तो एक जहन में है कि मुस्लिम बच्चे पढ़ें, मुसलमान आगे बढ़े, मुस्लिम ऑफिसर बने, डिप्टी कलेक्टर बने, UPSC बने, तो 2005 के पीछे आप जाएंगे। तो ऐसी सोच समझ किसी सरकार की नहीं थी। अब 2005 में जब वो आए नवंबर में, उसके बाद से ये सारी शुरुआत हुई, और इकोनॉमी भी काफ़ी बढ़ा उसके बाद बिहार का, और उसकी वजह से तरक्की होती चली गई। आप देखें कि खानकाह, जितने खानकाह थे उसको करोड़ों करोड़ देकर एक मुसलमानों के उस धरोहर को भी मजबूत देने का काम किया। जैसे आप फुलवारी शरीफ चले जाएं, मित्तन घाट चले जाएं पटना, जैसे बिहार शरीफ चले जाएं, तो हमने देखा है कि धरोहर को, अक़लियत के धरोहर को भी बचाने की, चूँकि वो एक पहचान होती है किसी भी मज़हब के लोगों की, उस पहचान को मजबूत करने का काम किया। और साथ साथ जो बेवा हैं या जो क्या कहते हैं डाइवोर्सी हैं, उनके लिए 25,000 रुपये का वजीफ़ा देने का हर साल काम किया उन्होंने, जो किसी ने नहीं किया। तो अक़लियत के लिए बहुत सारे काम करते रहे हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई वो भाजपा के साथ हैं इसलिए वोट नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं समझते कि नीतीश जी एक ऐसे इंसान हैं जिसने कभी भी कुछ ऐसा दंगा नहीं होने दिया, और हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों दोनों को के हमदर्दी बढ़ा दिया। दोनों को इस तरह से लेकर के चले हैं कि दोनों एक दूसरे का हमदर्द हो गया, और कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, कभी कुछ ऐसा नहीं होता है। तो ये सोचना चाहिए कि नीतीश जी अपने दिमाग से चलते हैं, अपने मैनिफेस्टो से चलते हैं। अब एक टेक्नोक्रेट आदमी है, वो भाजपा के साथ बैठकर भी, भाजपा के सुप्रीमो के साथ बैठकर वो बताते हैं कि हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दिया है, हमने अक़लियत के लिए स्कूल खोल दिया है, हमने अक़लियत के लोगों के लिए हॉस्टल बनवा दिया है। ये बैठकर वहाँ कहते हैं, तो कहाँ वो मना करते हैं? इसका मतलब है कि नीति के काम करते हैं। तो फिर ये डर किस बात का है कि भाई वो उनके साथ हैं? अरे इतने दिन का तजर्बा है, आपको 15 साल से साथ हैं नीतीश जी, और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 10 साल से हैं, तो कहाँ कुछ बिगड़ रहा है? तो सवाल है कि आप कहते हो, मुसलमान भाई का कहना है कि आप उनको छोड़ दो। अरे भैया, आप वोटवा तो दो, पहले वोटवा तो दे के देखो कि तब तो वो छोड़ें या नहीं छोड़ें, वो फैसला वो बाद में लेंगे। उनसे सिर्फ उम्मीद रखते हो कि चले आएँ, और आप कुछ करते नहीं हो। आप वोट तो दे करके देखो कि वो क्या डिसीज़न लेते हैं। ये तो उनके हाथ में है डिसीज़न लेना। नहीं, अमित शाह जैसे भाषण में करते हैं कि कर्नाटक में और उधर दक्षिण में उनकी सरकार आएगी तो वहाँ जो मोहम्मदनों को आरक्षण दिया जा रहा है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है, अभी हमसे ये सवाल हुआ था कि जो भी आरक्षण है या जो भी माइनॉरिटी स्टेटस है
मुसलमानों के स्कूल का। तो देखिए, पहले आप स्कूल की या कॉलेज की बात बता दें कि ये शिक्षा जो है वो स्टेट कंकरेंस भी है और सेंट्रल कंकरेंस भी है। ये अधिकार सरकार का, केंद्र सरकार का भी है, बिहार सरकार का भी है। तो सवाल है, ये कभी ख़त्म होने को नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल आदमी ये आज कहता हो कि आरक्षण हम ख़त्म कर देंगे, वो वोट की राजनीति करता है। आदमी करता कुछ नहीं है, वो वोट की राजनीति होती है कि जो जब सूट करता है वो बोला जाता है। तो ये सूट करने की बात है। वोट की राजनीति में जो सूट करता है वो बोलते हैं, लेकिन करते कुछ है, बोलते कुछ हैं। वो फिर वोट का मामला ख़त्म होगा, सारा मामला ठंडा हो जाता है। नहीं, आप एनडीए के नेक्स्ट 2 सेकंड मैन नीतीश कुमार को बताते हैं, लेकिन वो तो बार बार पलटते हैं। बार बार पलटते हैं। जो आपकी शिकायत है कि मुसलमान वो नीतीश जी क्यों हैं एनडीए में, इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, आते हैं, लेकिन आप गले नहीं लगाते हैं तो वो क्या करेंगे? मुसलमान को गले लगाना चाहिए, तब न रह जाएंगे आपके यहाँ। नहीं तो उन पर तो लोग भरोसा करता नहीं है, उनको कहते हैं कि फिर पलट जाएंगे। देखिए, वही एक शख्स भरोसे के काबिल है जिसने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, कथनी मत देखिए, करनी देखिए। कथनी मत देखिए, करनी देखिए। करनी नीतीश कुमार जी का कोई मुकाबला कर सकता है क्या बिहार में कोई लीडर? ऐसा नहीं है। उसने दिखा दिया है आपको 18 साल में कि बिहार को कहाँ पहुँचा दिया है। अगर भाजपा आपके साथ न हो तो उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज आरजेडी के साथ है भाई, लेकिन ठगता है ना। सवाल है कि आपने देखा, जनगणना भी कराया और उसके बाद 19% वोट मुसलमानों का है और साथ साथ 90% वोट राजद को मिलता है और देता है 2 सीट। तो कौन क्या कर रहा है आप खुद समझ सकते हैं। यार, बहुत मुसलमानों का कितना परसेंटेज वोट है? मुसलमानों का, मैं आबादी की बात, जनगणना में आबादी आई 19 यानी 19.63%, 18.63%। 18%।